पिछले एपिसोड पर संत हरिदास जी की भावनावर पुस्तक द्वितीय अध्याय पर मैंने आपको सुनाया था कि वो महापुरुष श्री जगन्नाथ महाप्रभु को कह रहे हैं कि मैं आपका ही अंश स्वरूप हूँ। ये आप जानते हैं, इसलिए ही तो आप मुझे दर्शन दिए और मेरे शरीर पर आकर बैठे हो, पूर्ण स्वरूप धारण करे हो। फिर भी आप अपने आप को प्रकाश नहीं कर रहे हो, जिसके लिए लोग नाना प्रकार की बातें कर रहे हैं, और ये सभी का मूल कारण आप खुद ही भगवान हो। इसके द्वारा मैं आनंदित होता हूँ, मगर आप इसके द्वारा क्या सुख पाए हो? आप स्वयं श्री भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु अपने छंद में सारे सृष्टि को बांध कर रखे हो, तो मैं आपके दास होकर आपको ही अपने महाप्रेम डोरी पर, अपने ही शरीर पर बांध के रखा हूँ। ये अशेष ब्रह्मांड का नाथ, जो सारे ब्रह्मांड को अपने इच्छा पर ही नचा रहे हैं, वो आकर मेरे गर्भ पर, मेरे शरीर पर आकर रहे हैं। इसलिए उसके बाद वो महापुरुष कहते हैं, यही निमंते तोते मो अति दया सुनहो करुणा राशि, तो हो निर्दया कला बोली कहीं मुसते पुणी जीवी भाषी। संत कहते हैं स्वयं भगवान को, इसीलिए मैं आपके प्रति दया भाव रखा हूँ, क्योंकि जो भगवान इस ब्रह्मांड को अपने इच्छा से नचा रहे हैं, जो पूरे ब्रह्मांड को अपने छंद में बांध कर रखे हैं, वो ब्रह्मांडपति आकर मेरे गर्भ में बंदी होकर रहे हैं। इसलिए आपके प्रति मेरे दया भाव हो रहा है। तो हो निर्दया कला बोली कहीं मुसते पुणी जीवी भाषी, और आप मेरे गर्भ पर आकर मेरे प्रति दया भाव नहीं रख रहे हो, निर्दया भाव दिखा रहे हो। इसके द्वारा मेरा कोई अधोपतन नहीं होगा। तोते आहुरी किछि दुख पड़िले चिंता करुथिबु मोते। संत वो महापुरुष कहते हैं भगवान को कि आपको अगर और कोई अधिक दुख पड़ेगा तो आप खुद ही मुझे चिंता करोगे, क्योंकि मेरा अलावा आपका अन्य गति नहीं है। महा महा संकटु रक्षा करिबे मोहर भला सामंत। आप मुझे भरोसा करोगे, मुझे चिंता करोगे कि ये महा महा संकट से कैसे रक्षा पाओगे, और मेरे पास जो सामंत हैं वो ही महा महा संकट से रक्षा करेंगे सभी को। तांकु जे धरंती भबु निस्तरंती आउ दुख अबाकेते, ये भावावेग पूर्ण बातें हैं। भगवान को यहाँ पर वो महापुरुष तात्सल्य प्रेम पर कह रहे हैं, गोपी प्रेम पर कह रहे हैं। जैसे द्वापर में गोपीगण श्री कृष्ण को कहते थे कि आप हमारे क्या काम पर लगोगे, क्योंकि हमारे पास जो श्याम सुंदर है वो हमारे सभी काम के लिए सक्षम है, तो आप हमारे क्या काम पर लगोगे। जैसे गोपीगण कहते थे ये भाव पर, उसी तरह यहाँ पर वो महापुरुष स्वयं भगवान को कह रही है। स्वयं भगवान ही उन्हीं के पास दास स्वरूप में है, वो ही इस जगत का सर्व संकट दूर करने के लिए आए हैं। तो संत ने भगवान को कह रहे हैं कि मेरे गर्भ पर जो भगवान आकर वास करे हैं वो सर्व सामर्थ्य हैं,
सभी संकट से उद्धार करने के लिए। ताकू जे धरंती भवु निस्तरंती आउ दुख अबा केते, उनको जो भरोसा करते हैं, उनको भाव भक्ति प्रेम पर जो धारण करते हैं, उन्हीं के आसरा पर रहते हैं, वो सभी प्रकार के दुख कष्ट से निस्तार हो जाते हैं। उनके लिए कोई दुख नहीं रहता। केवल जे येते चित्तोइण चित्ते चिंता परिवार नित्य, बस इतना ही करना पड़ेगा कि उन्हें नित्य निरंतर अपने चित्त पर चिंता करना पड़ेगा। बस इतना ही करना पड़ेगा कि निरंतर नित्य वही भगवान को चिंता करना पड़ेगा, तभी वो सभी दुख कष्ट को दूर कर देंगे। आहुरी संत के दिलजे ओसस्ते सात्तुक्य जेबे प्रकाश। तो इसके बाद संत हरिदास जी ने जो लिखे हैं, यहाँ पर वो महापुरुष प्रकाश होंगे, क्या क्या लक्षण दिखाई देता होगा, उसके बारे में कुछ बातें यहाँ पर लिखे हैं। बहुत ही तात्विक मार्ग पर, तात्विक वर्णन पर लिखे हैं। आहुरी संत के दिलजे ओसस्ते सात्तुक्य जेबे प्रकाश, तेबेटी अवश्य लीला परकाश कही थिल ऋषिकेश। यहाँ पर कहते हैं कि जब ओसस्ते सात्तुक्य प्रकाश होंगे धरती पर, तब अवश्य ही लीला प्रकाश होगा। ओसस्ते सात्विक सात्तुक्य अर्थात ओसस्ते वो समय का जो मुख्य नायक पुरुष है, एक ही मात्र पुरुष। सात्विक जो सभी प्रकार के सात्विक लक्षण पर संपूर्ण है, जो साधु पुरुष है। जो पिछले एपिसोड पर सुनाया था कि वो जो साधु पुरुष है वो स्वयं भगवान ही है। सभी साधु पुरुष भगवान नहीं है, क्योंकि भारतवर्ष साधुओं का देश है। यहाँ पर अनेक जोगी मुनि ऋषि वृंद दृश्य होते हैं हमेशा, मगर ये जो साधु के बारे में कहा गया है, जो सात्विक पुरुष के बारे में कहा गया है, वो स्वतंत्र है। ओसस्ते अर्थात वो समय पर विधि निर्दिष्ट एकमात्र मुख्य नायक पुरुष। वो जब धरती पर प्रकाश होंगे, तब भी जाके ये लीला अवश्य ही होगा। विरूपा जेबे रूपरे प्रकाश तेबे काल कड़ी शेष। विरूपा का अर्थ दो प्रकार के है। विरूपा का अर्थ अति कुत्सित स्वरूप, जिसके स्वरूप को कोई देख नहीं सकता, इतना असुंदर ऐसे स्वरूप धरती पर दिखाई देंगे। जब इस तरह की मनुष्य स्वरूप दिखाई देगा, कुत्सित शरीर, तब जान लेना कि कलिकाल खत्म होने वाला है। और एक विरूपा का अर्थ, विरूपा एक नदी का नाम है, उड़ीसा का प्रमुख नदी महानदी का एक अंश है, एक धारा है। और ये जो साधु महात्मा दिखाई देंगे कलियुग के अंत समय पर, ये कलिकाल का अंत होगा, ये लीला होगा। उन्हीं के अंश रूप, उन्हीं के अंश एक शाखा रूप आकर उनके साथ मिलेंगे। वो आकर रूप रे प्रकाश, उन्हीं के रूप पर प्रकाश होंगे। अर्थात मैंने जो समझाया है आपको कि वो महापुरुष आएंगे, उन्हीं के शरीर को पहले श्री नारायण ब्रह्म आकर धारण करेंगे। ब्रह्म शरीर प्रस्तुत होगा और वही ब्रह्म नारायण अनंत शक्ति को धारण करके अनंत नारायण कहलाएंगे। यही अनंत नारायण होने के बाद वो महापुरुष ससंपूर्ण होंगे और उन्हीं के पूर्णता आने के बाद ही स्वयं सृष्टिकर्ता श्री जगन्नाथ महाप्रभु का आगमन होगा उन्हीं के शरीर पर। तब तक ये महापुरुष भक्त स्वभाव पर रहे होंगे।
तो उन्हीं के अंश, उन्हीं के शाखा अनंत नारायण जब आकर उन्हीं के रूप में प्रकाश होंगे, तभी जाके ये कलिकाल का अंत होगा। जब तक अनंत नहीं आएंगे, तब तक श्री जगन्नाथ महाप्रभु नहीं आ सकते, क्योंकि अनंत आसन पर स्वयं महा अनंत, स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु आसनस्थ होंगे। अगर अनंत नहीं आएंगे और उससे पहले श्री भगवान चले आएंगे, तो वो नर भगवान के अंश स्वरूप होते हुए भी स्वयं भगवान को धारण करने के लिए सक्षम नहीं होंगे। इसलिए कहा गया है कि विरूपा अर्थात वो महापुरुष के अन्य एक शाखा आकर रूप में प्रकाश होंगे, तब भी जाके ये कलिकाल का शेष समय आएगा। दिवसे तारा देखिला ठारू पुणी आद्य को 12 वर्ष। उस समय दिन पर तारा दिखाई देगा और वही दिन से 12 वर्ष को यहाँ पर संकेत पे कहा गया है। दिन पर तारा क्या सभी मनुष्यगण देखेंगे? दिन पर तारा दिखाई देगा, वो महापुरुष देखेंगे, वो महापुरुष देखेंगे। अर्थात जब अनंत नारायण हो जाएंगे वो, तब शून्य पर चहल होगा, शून्य पर अनाउंस होगा, शून्य पर भगवान का वाणी प्रसारित होगा कि नर देह पर स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान के आने का समय हो गया है और वो नर धरती के इसी स्थान पर है। ये निर्देश पाकर पृथ्वी पर जितने भी शक्तियां हैं, ये त्रिपुर पर जितने भी शक्तियां हैं, स्वर्ग मर्त्य पाताल पर सब ज्योति रूप होकर आएंगे वो महापुरुष के पास। दिन नहीं रात नहीं, हर समय वो आएंगे और उन्हीं के शरीर पर विराजमान करेंगे। तो जो शक्तिगण शून्य आकाश से आ रहे होंगे ज्योति रूप पर, दिन पर आ रहे हैं, तो वो तारा सदृश दिखाई देंगे। वो महापुरुष ही केवल उन्हें देखेंगे, अन्य कोई देख नहीं पाएगा। और ये लीला जब होगा उन्हीं के शरीर पर, वही लीला के 12 वर्ष के अंदर स्वयं भगवान का पदार्पण होगा। स्वयं भगवान आएंगे और वो नर शरीर को धारण करके स्वयं नरदेही हो जाएंगे। क्षीर प्राय जेबे नीर को देखिब चित्र उत्पलार ठार। क्षीर प्राय नीर को देखोगे, अर्थात नीर है वो महापुरुष, वो भगत का शरीर। क्षीर क्षीराब्धि सागर निवासी अनंत स्वरूप, वो मनुष्य जब अनंतमय अनंत नारायण हो जाएंगे, तभी ये लीला होगा। दिन पर तारा वो देखेंगे और वही समय से 12 वर्ष के अंदर स्वयं भगवान का आगमन होगा, कली काल का अंत होगा। वही समय से 12 वर्ष। चित्र उत्पलार ठार, ये ठार है, ये ठार संकेत है। चित्र उत्पला, चित्रोत्पला नदी संत अच्युतानंद दास जी के साधन पीठ नेमाल ग्राम के पास ही है। चित्रोत्पला नदी के धार पर नेमाल ग्राम, जहाँ पर संत अच्युतानंद दास जी का साधना पीठ समाधि क्षेत्र है। वो क्षेत्र के बारे में यहाँ पर नहीं कहा गया। यहाँ पर कहा गया है कि चित्र उत्पला, अर्थात एक जोगी जब ध्यान करते हैं तभी वो नाना प्रकार के दृश्य देखते हैं। जैसे हम मोबाइल पर फिल्म देखे, उसी तरह दृश्य देखते हैं और वही दृश्य पर भगवान का निर्देश रहता है, आदेश रहता है, नाना प्रकार के दर्शन रहता है। तो ये जो अनंत नारायण स्वरूप महापुरुष होंगे, वो त्रिकालदर्शी होंगे और अपने त्रिकुट नयन पर हर समय पर नित्य
चित्र उत्पन्न होता होगा। वहीं पर वो सभी बातें जानते होंगे, सभी बात वहीं पर उन्हें निर्देश होता होगा। यही चित्र उत्पला है। भगवती देवी भृत्यों दक्षिण जेबे देवे फूलहार, वही नर अनंत नारायण स्वरूप होने के बाद भगवती देवी भृत्य, भृत्य का मतलब भगवान के भृत्य स्वरूप, जो स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु स्वयं निराकार ब्रह्म महाशून्य स्वरूप चार युग व महागुप्त पर थे, किसी के भी नजर पर नहीं आए, किसी को भी एक क्षण के लिए, एक झलक के लिए अपने स्वरूप का दर्शन नहीं दिए थे। वही भगवान को अपने शरीर पर पाकर जो उनके सेवा करेंगे, जो भृत्य स्वरूप है वो भगत, वही भगत को देखकर भगवती देवी पुष्पहार देंगे, अर्थात आज्ञा देंगे, पुष्पहार देंगे। वो भी सहायता करेंगे कि कैसे भगवान को वो पा सके। उनके पथ के लिए वो भी आज्ञा देंगे, पुष्प पथ करवाएंगे, वो सहायता करेंगे। वही नर के पास ही स्वयं भगवान आएंगे। ओड राष्ट्र ठारे मानव देहरे देखिब 33 दंत, क्षेत्र बर ठारे परिक्रमांतरे प्रकाश हेबे अनंत। यहाँ पर कहा गया है कि वो जो अनंत नारायण स्वरूप है, वो जब प्रकाश होंगे धरती पर, तब ओड राष्ट्र पर एक मानव देह में 33 दंत दिखाई देगा। सभी मनुष्यों के पास 32 दंत रहता है, और जिसका आगे पीछे हो गया वहां पर और कुछ दंत हो जाता है। मगर भविष्य मालिका पर लिखा गया है कि ये जो महापुरुष आएंगे, इनका दंत बहुत ही सुंदर होगा, जैसे अनार का मंजी, उसी तरह बहुत ही सुंदर दंत उनका होगा। और जब क्षेत्र बर ठारे परिक्रमांतरे, क्षेत्र बर इसका दो अर्थ में समझाता हूँ। जो क्षेत्र पर वो रहे होंगे, वो क्षेत्र का परिक्रमांतरे, मध्य स्थल पर वो नहीं होंगे। जो परिक्रमा स्थान है, क्षेत्र का सीमा स्थान है, वहां पर अनंत रहे होंगे। इस तरह जो स्थान पर वो होंगे, वो शहर के, वो गांव के मध्य स्थल पर नहीं होंगे, वो सीमा पर होंगे। और एक तात्विक वर्णन, ओड राष्ट्र पर वो मानव होंगे। मानव देह पर 33 दंत दिखाई देगा। कब? जब क्षेत्रवर, अर्थात वो मनुष्य का शरीर, वो मनुष्य का शरीर गीता के क्षेत्रज्ञ योग अनुसार वो मनुष्य का शरीर ही क्षेत्र है, और क्षेत्रज्ञ स्वरूप पर स्वयं श्री भगवान जोग होंगे। और जब स्वयं अनंत प्रकाश होंगे वो क्षेत्र स्वरूप पर, वो मानव देह पर, और खुद वो मानव देह को परिक्रमा करके वो मानव देही अनंत नारायण हो जाएंगे। तभी 33 दंत वो मानव के पास प्रकाश होगा, दिखाई देगा। बहुत तात्विक सांकेतिक वर्णन है ये। जब वो नरदेही अनंत नारायण हो जाएंगे, तभी जो एक्स्ट्रा एक दंत, 32 दंत और एक दंत 33 दंत, तभी वो 33वां दंत उन्हीं के पास प्रकाश होगा, दिखाई देगा। पहले से ये 33वां दंत उनके पास नहीं होगा, ना ही उनके बच्चे समय पर दांत इधर उधर होकर एक एक्स्ट्रा दांत उठ जाना, ऐसा नहीं हुआ होगा। उनका दांत बहुत ही सुंदर दंत होगा। भविष्य मालिका पर ये वर्णन है, जैसे अनार फल की मंजी की तरह बहुत ही सुंदर दंत होगा उनका। और जब अनंत प्रकाश होंगे, अनंत नारायण हो जाएंगे वो महापुरुष, तभी
उन्हीं के पास ये 33वां दंत प्रकाश होगा। तभी जान लेना कि अनंत धरती पर प्रकाश हो गए हैं। सरे सरवणा राजस ठिकणा दुही की थये नथिब। और उनके पास सरवणा अर्थात जैसे संचित धन, जैसे हम रखते हैं एक डब्बे पर, हम संचित करके अर्थ रखते हैं भविष्य के लिए, उसी तरह वो महापुरुष जितने भी पैसे रखे होंगे, अपने लिए संचित करके रखे होंगे, अपने भगवान की लीला के लिए, या जो भी संचित धन उनके पास रहा होगा वो सब खत्म होता जा रहा होगा। कुछ भी संचित धन उनके पास नहीं होगा। राजस्व ठिकाना, राजस्व ठिकाना राजस्वी का परिचय, जैसे हमारा आधार कार्ड हुआ राजस्वी का परिचय। दुही की थये नथिब, दोनों पर उनका कोई थय नहीं होगा, कोई भी राजसिक राजस्व ठिकाना उनका नहीं होगा, ना ही उनके पास कोई संचित धन होगा। जानिब कनक क्षेत्रु आसी स्तंभ सिंह द्वारे गढ़ा जीव। और उस समय कनक क्षेत्र से स्तंभ आकर सिंह द्वार पर गढ़ा जाएगा, तैयार किया जाएगा। सिंह द्वार अर्थात पूर्व द्वार, श्री जगन्नाथ महाप्रभु के पूर्व द्वार को सिंह द्वार कहा जाता है। तत्व में वो नर का शरीर बड़ देउल श्री मंदिर होंगे, वहीं पर ही आदि माता स्वरूप प्रकाश होंगे, आदि माता स्वरूप प्रकाश होंगे। स्वयं भगवान को पाने के लिए माता स्वरूप को वो धारण करे होंगे। ये बात लिखा गया है, एक दिन में प्रमाण सहित आपके सामने उपस्थापन करूंगा कि वो महापुरुष स्वयं भगवान को पाने के लिए नित्य राधा स्वरूप होंगे, आदि माता उन्हीं के पास ही होंगे। इसलिए उससे पहले लिखा गया है कि भगवत देवी उन्हें पुष्पहार प्रदान करेंगे। और ये संकेत मोते देइथिल चित्ते चाही होइली निराश। जब ये सभी संकेत हो जाएगा तब आप स्वयं प्रकाश होगे, ऐसे आप कहे थे। आप भी शरीर पर चले आए, फिर भी प्रकाश नहीं हो रही। भणंती अच्युत आहे जगन्नाथ मुमले पाई बजस। और वही महापुरुष अच्युत आत्मा स्वयं जगन्नाथ महाप्रभु को कह रहे हैं कि मेरे मरने के बाद ही आप जस पाओगे, क्योंकि आप मेरे जीते जी तो प्रकट होकर दर्शन नहीं दे रहे हो, अपने आप को प्रकाश नहीं कर रहे हो जगत के सामने, तो जगतवासी जानेंगे कैसे, ये जगत उद्धार होगा कैसे? आप तो कुछ भी नहीं कर रहे हो। शायद मेरे मरने के बाद आप प्रकाश होगे और अपना जसा रखोगे इस संसार पर। ऐसे भाव विह्वलित होकर वो महापुरुष अच्युत देही ये बात कह रहे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।